हाय मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। स्वागत है आपका नितेश सर की मैथमेटिक्स क्लास में। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्विंग इरेशनल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। इरेशनल इक्वेशन और इनइक्वेशन कैसे डील करेंगे, और इसके लिए 2 लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने पिछले लेक्चर में देखा कि इरेशनल इनइक्वालिटी कैसे डील करेंगे, और उसके लिए हम लोग सवाल भी देख रहे हैं बच्चों। तो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज सवाल देखेंगे, स्टैंडर्ड सवाल देखेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे मेरे बच्चों। तो 2 का प्रोडक्ट निगेटिव है, ये कब पॉसिबल है बच्चों? x² - 4 पॉजिटिव, x² - 1 पॉजिटिव, या प्रोडक्ट निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, या x² - 4 नेगेटिव और √x² - 1 पॉजिटिव मेरे बच्चे। 2 नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है मेरे बच्चे? जब या तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, या ए निगेटिव बी पॉजिटिव हो जाए। प्यारे बच्चों, ये एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, क्या ये कभी 0 से छोटा होगा? नहीं होगा ना बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 5 हो जाएगा ना। दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ये सब चीज आपको समझना होगा। अंडर रूट एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है बच्चे। ये 5 हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? हाँ या ना? ओके। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 ही हो जाएगा। इधर आइए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा बच्चे x² < 4 यानी mod x < 2 यानी -2 से 2 के बीच में। ये हुआ ग्रेटर देन 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड। x² > 1 mod x < 1 -1 से छोटा 1 से बड़ा मेरे बच्चे ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बोलिए आंसर कितना होगा? -2 -1 1 2 -2 से 2 के बीच में, और एक आ रहा -1 से छोटा और 1 से बड़ा मेरे बच्चे। -2 2 ये हो जाएगा बच्चे -2 2 -1 यूनियन 1 2 2 -2 2 -1 यूनियन 1 2 2। देख लीजिए, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। 2 नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव तब होगा जब ए पॉजिटिव बी निगेटिव। ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, 5 कर देंगे इसको। बच्चों इधर से कैलकुलेट करके निकाल लिए, दोनों का इंटरसेक्शन लिए, वो फाइनल आंसर आ गया। -2 2 -1 यूनियन 1 2 2 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देंगे बच्चे। अब मॉड भी इंक्लूड कर दे, तो मॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। जैसे देते बच्चे सॉल्व x - √1 - mod x < 0 मेरे बच्चे। तो बच्चों इसको कैसे डील करेंगे, ध्यान देंगे। मॉडुलस आ जाए तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, आपको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझेंगे? हटाए बच्चों इसको। ये सवाल आसान था, बस ये समझना था कि इनवैलिड हो गया तो इसके बाद फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 0 से छोटा ये कभी नहीं हो सकता है मेरे बच्चे। पहले आप प्रायोरिटी किसको देंगे? मॉड को देंगे। मॉड के अंदर को 0 करेंगे 2 केस आएगा, x = 0 करेंगे 2 केस आएगा, 0 से छोटा और 0 से बड़ा। केस 1 लेते हैं। x निगेटिव
और केस 2 लेते हैं बच्चे x पॉजिटिव। ये स्टेप समझ में आ रहा है? पहले इरेशनल में आपको मॉड नजर आया, पहले आप बोलेगा सर मॉड को तोड़ना जरूरी है, तो मॉड को तोड़ने के लिए मॉड के अंदर को जीरो करके कैलकुलेट करेंगे। मेन इक्वेशन को मान लेते हैं कैपिटल ए। ध्यान देंगे मेरे बच्चे, x माइनस अंडर रूट, मॉड के अंदर निगेटिव है तो कैसे बाहर आएगा? माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स लेस देन 0। उधर भेजेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स। ग्रेटर वाला ना बच्चों, ग्रेटर वाला ना, ग्रेटर वाला में दो केस, दो केस ध्यान देंगे। ग्रेटर वाले में दो पॉसिबिलिटी, हाँ बच्चों, तो पहले मॉड को ब्रेक करेंगे। मॉड को ब्रेक करने के लिए दो केस, एक्स निगेटिव एक्स पॉजिटिव। एक्स निगेटिव होगा तो डायरेक्ट बाहर आ गया, इसको उधर ट्रांसफर किए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मॉड ग्रेटर देन एक्स। तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी, एक बार लेंगे एक्स निगेटिव तो रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0, फॉर्मूला याद हो गया होगा, एक्स पॉजिटिव स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग एक्स निगेटिव मान चुके हैं तो ये वाला केस होगा नहीं, इसको भूल जाइए, बस इसको सॉल्व कीजिए। यहां से आ जाएगा बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू -1, -1 से बड़ा, 0 से छोटा, इंटरसेक्शन में आएगा -1 to 0। इसके साथ इंटरसेक्शन हो चुका है, यही आंसर आ जाएगा -1 to 0। ये बात समझ में आया? दूसरा केस x पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों x माइनस अंडर रूट 1 माइनस, डायरेक्ट बाहर आएगा, लेस देन x। फिर उधर भेजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन x। ठीक है बच्चों, यहां से दो पॉसिबिलिटी, g ऑफ x निगेटिव, रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0, g ऑफ x पॉजिटिव स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये केस तो होगा नहीं, x पॉजिटिव लेना है आपको, केस के साथ बंधे हुए हैं। यहां से आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 लेस देन 0। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? x का वैल्यू निकाल लीजिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी ये जाएगा बच्चों -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। आता है सॉल्व करने, दोनों को रख दीजिए, -1 माइनस रूट 5 बाई 2, -1 प्लस रूट 5 बाई 2 मेरे बच्चे, प्लस प्लस माइनस, निगेटिव लेना है तो -1 माइनस रूट 5 बाई 2 से -1 प्लस रूट 5 बाई 2 होगा। बच्चों ध्यान देंगे, केस 1 आपका सॉल्व हो चुका है, केस 2 में इसका इंटरसेक्शन लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो ये आ जाएगा 0 से -1 प्लस रूट 5 बाई 2, 0 से -1 प्लस रूट 5 बाई 2। अब इसका और इसका यूनियन, फाइनल से यहां लिख रहे हैं, फाइनल से ऊपर लिख रहे हैं, thus x belongs to -1 to 0 यूनियन 0 to -1 प्लस रूट 5 बाई 2 मेरे बच्चे। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो आ जाएगा -1 से रूट 5 -1 बाई 2। इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब यह है मेरे बच्चे, यदि आपको मॉड इन्वॉल्व हो तो केस में बांटेंगे, और यहां पे जब दो केस बना तो मैं इसको इनवैलिड क्यों कर दिया? क्योंकि मैं केस में तो पहले हम लोग बंध चुके हैं कि एक्स निगेटिव लेना है,
फिर एक्स पॉजिटिव वाला सॉल्व करके क्या फायदा, टाइम वेस्ट होगा, ये लेंगे ही नहीं, बस सिर्फ ये सॉल्व करेंगे। जब हम पहले से केस में बन चुके हैं कि हमको एक्स पॉजिटिव लेना है मेरे बच्चे, तो फिर ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग केस में बंधे हुए हैं, केस के साथ इंटरसेक्शन होता है, तो फिर वो लेने से फायदा नहीं है। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल का ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन अंडर रूट 3 माइनस एक्स, कुछ ऐसा समझेंगे मेरे बच्चे। खड़ा है सारा बच्चों, अभी तक जो हम लोग फॉर्मेट देख रहे थे उसमें क्या देख रहे थे मेरे बच्चे, उसमें हम लोग देख रहे थे कि अंडर रूट एफ एक्स कुछ ऐसा देख रहे थे, अंडर रूट एफ एक्स और इधर था लेस देन जी एक्स या ग्रेटर देन, एक तरफ रूट था एक तरफ रूट नहीं था मेरे बच्चे। अब हम लोग फॉर्मेट कुछ ऐसा देख रहे हैं, दोनों साइड रूट है, दोनों साइड रूट है, तो इस सवाल में हम लोग कौन सा लॉजिक यूज करेंगे मेरे बच्चे, ये आप ध्यान देंगे। बच्चे इसके लिए मैं आपके फॉर्मूला दे रहा हूं, अंडर रूट एफ एक्स 2n, इधर भी है अंडर रूट लेस रहेगा ग्रेटर जी एक्स टू दी nth रूट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों साइड रूट हो, इवेंथ रूट हो, इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0 और 2n पावर बोथ साइड, इसको नोट कर लेंगे बच्चा। तीनों का इंटरसेक्शन ही आपका फाइनल आंसर होगा, तीनों का इंटरसेक्शन ही आपका फाइनल आंसर होगा। ऑर्डर रहेगा बच्चों, अंडर रूट एफ एक्स 2n प्लस 1 लेस देन, ग्रेटर के लिए भी वैलिड होगा, अंडर रूट जी एक्स 2n प्लस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां से आ जाएगा बच्चे एफ एक्स लेस देन जी एक्स 2n प्लस 1 पावर बोथ साइड। इसमें अंडर रूट के अंदर को ग्रेटर इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है। पिछला जो इनिक्वालिटी हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल का, उसमें एक साइड रूट था दूसरे साइड नहीं था, ये वाला पढ़ रहे थे। अब दोनों साइड है, इस लॉजिक को लगाइए इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे। यहां से लिखेंगे सिस्टम और इसको डिफाइन कराइए, x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। ये स्टेप समझ में आ रहा है बच्चे? बच्चे ये तो सॉल्व हो गया, x ग्रेटर इक्वल टू 1, ये भी सॉल्व हो गया, x लेस देन इक्वल टू 3, और ये हो गया मेरे बच्चे 2x ग्रेटर देन 4 यानी x ग्रेटर देन 2। तीनों का इंटरसेक्शन 1 2 4, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से छोटा, सॉरी 1 2 3 चाहिए, 3 से छोटा, 3 से छोटा। इंटरसेक्शन में कौन आएगा बच्चे? ये आएगा 2 पे ओपन और 3 पे क्लोज, 2 पे ओपन और 3 पे क्लोज। तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इस रिजल्ट को नोट करेंगे। सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। दोनों साइड रूट हो तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा काम ये करना होगा, इसको डिफाइन कराना होगा, वैसा एक्स ना आ जाए जो रूट के अंदर के क्वांटिटी को इमेजिनरी कर दे, निगेटिव कर दे, तो ये पूरा आयोटा के टर्म में आने लगेगा, है ना बच्चों। एक सवाल और देखते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, सॉल्व अंडर रूट
फिफ्थ रूट ऑफ 3 बाई एक्स प्लस 1 7 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन ये भी है फिफ्थ रूट ऑफ 6 बाई एक्स माइनस 1, कुछ ऐसा। दोनों तरफ क्या है बच्चों? फिफ्थ रूट है, दोनों साइड फिफ्थ रूट है। ये लास्ट वाला लगाइए। दोनों साइड यदि फिफ्थ रूट है बच्चे, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? फिफ्थ पावर बोथ साइड, यहां पे रूट के अंदर को डिफाइन कराने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 बाई एक्स प्लस 1 7 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन 6 बाई एक्स माइनस 1। ये स्टेप समझ में आ रहा है ना? यहां पे डायरेक्ट फिफ्थ पावर ले लेंगे, यहां पे फिर रूट के अंदर को, इसके अंदर को ग्रेटर इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्व कीजिए। x प्लस 1 x प्लस 2 कितना बच्चे? 3x 7x 6 बाई एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, कितना? 10x 13 x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 6 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0। बच्चों अब ये रेशनल की तरफ टेंड कर रहा है। किधर टेंड कर रहा है? रेशनल फंक्शन की तरफ ही टेंड कर रहा है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। फिर एलसीएम लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 कितना? 10x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 लेस देन 0 बना दिए। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा? 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13x माइनस 13 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कितना बच्चों? 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 13 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12, तो 10 में से 6 गया, 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 25। तो न्यूमरेटर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 25 और नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ये कितना में फैक्टराइज होगा बच्चे? 100 20 और 5 माइनस 20x प्लस 5x माइनस 25 4x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 4x प्लस यह जाएगा 4x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 नीचे x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 नेगेटिव। रेशनल फंक्शन याद है? बस जस्ट प्रीवियस लेक्चर। कितना आएगा बच्चों? माइनस 5/4 माइनस 1 माइनस 2 1 और 5। न्यूमरेटर को 0 डिनोमिनेटर को 0 करके वैल्यू निकालेंगे। किसी एक में साइन चेक करेंगे, 5 से बड़ा वैल्यू लीजिए 6, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सब सिंपल पॉइंट है। निगेटिव लेना है बच्चों, आंसर बोलिए। माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, -5/4 से -1 यूनियन 1 से 5। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो दोनों साइड और रूट हो तो डायरेक्ट पावर 5 कर देंगे और रूट के अंदर को ग्रेटर इक्वल टू 0 करने की जरूरत यहां नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन इवेंट रूट रहेगा तो स्क्वायरिंग करेंगे, पावर 4 पावर बोथ साइड करेंगे, लेकिन रूट के अंदर की क्वांटिटी को भी ग्रेटर इक्वल टू 0 करना होगा। सवाल का और भी लेवल है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्यूब रूट है यहां 2x - 1 का क्यूब रूट
x माइनस वन का क्यूब रूट इक्वल टू 1 है मेरे बच्चे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, ध्यान देंगे। क्यूबिक बोथ साइड्स, क्यूबिक बोथ साइड्स, a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू 1। स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब बोलिएगा सर ये तो बहुत टिपिकल हो गया, इसको तो सॉल्व करना और मुश्किल लग रहा है। यहां पे लॉजिक यूज कीजिए बच्चों। ये दोनों का सम कितना है बच्चों? 1 है। आप इसके जगह 1 पुट कर सकते हैं। ये बोलिएगा यस, थोड़ा रिड्यूस होगा। कितना आएगा बच्चों? 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 का क्यूब रूट अंडर रूट x माइनस 1 का क्यूब रूट इक्वल टू 1। 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2x माइनस 1 का क्यूब रूट x माइनस 1 का क्यूब रूट इक्वल टू 3 माइनस 3x। 3 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 1 का क्यूब रूट x माइनस 1 का क्यूब रूट इक्वल टू 1 माइनस x। 3 हटा दी। अगेन क्यूबिक बोथ साइड्स, क्यूबिक बोथ साइड। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही था बच्चों। इसके जगह 1 आप नहीं पुट कीजिएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 2x माइनस 1 x माइनस 1, a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर। मेरे बच्चे 1 से 1 कैंसल आउट, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस 3x से माइनस 3x, ये माइनस 3x, इधर आएगा प्लस 3x इक्वल टू 0। मेरे बच्चे क्या कॉमन लेंगे? 3x कॉमन लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3x स्क्वायर कॉमन लीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना? क्यूबिक बोथ साइड्स, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसल आउट, 2x क्यूब 3x क्यूब और ये माइनस 3x कैंसल आउट, माइनस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर आ गया इधर, है ना बच्चों? सही जाएगा बच्चों। x का वैल्यू 0 और 1, x का वैल्यू 0 और 1। बच्चों x का 2 वैल्यू आ रहा है, बच्चों तो यहां से जो 2 वैल्यू आ रहा है उसमें से एक एक्सटेनियस रूट्स हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ 1 होगा क्योंकि 0 डालने पर ये -1 आ जा रहा है। देख लीजिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 और -1 -2, तो सिर्फ आंसर इसका होगा x इक्वल टू 1। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं बच्चों इस तरह का भी क्वेश्चन आपको हैंडल करने आना चाहिए।
तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, इसको कैसे हैंडल करेंगे। अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस एक्स। ध्यान देंगे, डिफाइन भी करना जरूरी है, पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सिक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 माइनस एक्स, उधर भेजिए 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अगेन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेनियस रूट्स जनरेट करेगा, जैसे इसमें एक्सटेनियस रूट्स जनरेट किया था क्यूबिक करने से। चेक करना पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन में डाल करके कि उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा मेरे बच्चे। अगेन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कितना रहा बच्चे, 4 एक्स माइनस 2 4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2x 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 4 to 6 6 4 जा 24x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 32 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उधर भेज रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 24 कितना, माइनस 32 और प्लस 48 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac समझ आ रहा, 2a, इसका यहां से 2 वैल्यू आ जाएगा, 32 रूट के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, 32 का स्क्वायर 32 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 48, ये अप्रॉक्स आ रहा 64, ये आ जाएगा अंडर रूट 64 बाई 10, 64 मतलब 8, यानी 32 प्लस माइनस 8 बाई 10। हाँ ना बच्चों, इसका 2 रूट कितना आएगा, यहां प्लस लेंगे तो 4 और माइनस लेंगे तो 32 माइनस 8 32 माइनस 8 24 2.4 4 और 2.4, बच्चों ध्यान देंगे, 2 आंसर आया, आपको डोमेन निकालना होगा। सेटिस्फाई करने के लिए रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, 4 माइनस एक्स को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 6 माइनस एक्स को भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों। यानी यहां से x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, और यहां से वैल्यू x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना है 2 4 6। ये कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 4 से छोटा होना चाहिए,
और ये कह रहा है 6 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब 2 और 4 के बीच में होना चाहिए। 2 पे क्लोज और 4 पर भी क्लोज। 4 पुट करके देखते हैं क्या होता है। 4 पुट करके देखते हैं। 4 में से 2 गया, √2 और यहां 0 √2। 4 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। और 2 और 4 के बीच में, ये जो 2.4 इसी के बीच में आ रहा है, 4 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 - 2 2 √2 और 6 - 4 √2, ये 0 सही है। 2.4 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? एक्सटेनियस रूट्स तो नहीं है। 2.4 तो अंडर रूट 2.4 और -2, एक बार चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 4 - 2.4 ये आ रहा है आपका लगभग 1.89 और ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 6 - 2.4, ये भी आ जाएगा बच्चों 1.89। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, 4 और 2.4 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। डोमेन भी कह रहा है कि 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। जब भी स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं तो एक्सटेनियस रूट्स जनरेट करता है, तो आपको चेक करना होगा कि एक्सटेनियस रूट्स को चेक करना होगा कि कहीं ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कर रहा है बच्चों, जब कर रहा है तो इसको लेंगे, नहीं करेगा उसको हटा देंगे। इसको बोलते हैं डोमेन फॉर एफ(x) टू बी डिफाइंड। मैंने डिफाइन करा दिया। x का वो वैल्यू नहीं लेना है जो इसको अनडिफाइंड कर दे, जो इसको अनडिफाइंड कर दे। 2 से 4 के बीच आप ले सकते हैं। मैंने चेक किया तो 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2.4 भी सेटिस्फाई कर रहा है मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे बच्चों। यदि मैं इसको डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दूं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। a² + b² 2a भी बहुत लेंदी आएगा। तो यहां पे मैं क्या लॉजिक बता रहा हूं समझिएगा। इसको देखकर भी क्या लिखते हैं, x + 1 x + 7 + 1 2 अंडर रूट x + 7 और ये आ जाएगा अंडर रूट x + 1 माइनस अंडर रूट x + 7 = 4। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्यारे बच्चों, अंडर रूट इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x + 7 का होल स्क्वायर प्लस b², 2 अंडर रूट x + 7, हाँ है ना मेरे बच्चों, प्लस अंडर रूट, इसको छोड़ दीजिए, x + 1 माइनस अंडर रूट x + 7 = 4। ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट x + 7 + 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट x + 1 माइनस अंडर रूट x + 7 = 4 और ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट x + 7 प्लस अंडर रूट, है ना, ये कितना, अंडर रूट x + 1 माइनस अंडर रूट x + 7 = 4 मेरे बच्चे। उधर ट्रांसफर कीजिए, अंडर रूट x + 1 माइनस अंडर रूट x + 7 और जगह 3 माइनस अंडर रूट x + 7। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x + 1 माइनस अंडर रूट x + 7, a² प्लस b² माइनस 2ab 6 अंडर रूट x + 7। x कैंसल आउट, कितना, 6 में से गया 5 अंडर रूट x + 7 और 9 में से 7 गया 2 और 2 में से फिर 1 गया 1, तो हो जाएगा 25 × x प्लस, गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 3
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। 5 अंडर रूट एक्स प्लस 7 और 9 में से 7 गया बच्चे 2 और 2 में से 1 गया 1, कितना बच्चे 25 वेट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक हो गया और ये आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 7 माइनस अंडर एक्स प्लस 1 अंडर रूट इक्वल टू 1, सही है। ये आ गया रूट से बाहर 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 और आपका ये आ गया मेरे बच्चे अंडर रूट एक्स प्लस 7। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ, एक्स प्लस 7, हाँ एक्स प्लस 7। अब से ठीक है, देख लीजिएगा बच्चों, देख लीजिएगा बच्चों, माइनस लिखा गया था, ठीक है। तो 9 और 7 16 और 16 में से 1 गया 15, फिर जब सही लग रहा 3 स्क्वायरिंग कर दीजिए, x प्लस 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 2। अब देखिए कि एक्सटेंडिंग रूट्स आ गया, अब देखिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2 यहां पुट कीजिए, 8 टू 10 और 2 7 टू 9 और 9 का रूट 3 3 टू 6 और 10 और 6 16 16 का रूट 4 और यहां पे 2 पुट करेंगे बच्चों तो 0 4 इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये सॉल्यूशन होगा, और ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं होता मेरे बच्चे। ये स्टैंडर्ड सवाल था, थोड़ा बस ये कॉन्सेप्ट समझना कि इसको कैसे हम लोग ब्रेक करें। डायरेक्ट स्क्वायरिंग यहां नहीं करना था, डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर हालत खराब हो जाएगा। चलिए बच्चे एक सवाल और करते हैं, हम इस टॉपिक को ओवर करते हैं। इरेशनल को इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक्स में। एक सवाल और देखिए तो अच्छा सवाल है बच्चों। 5 प्लस सॉल्व 2 रूट 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10। इसका लॉजिक सीखेंगे मेरे बच्चे, इस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। बच्चों ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। आप ये जानते हैं ना 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6 कितना होगा? ये देखिए तो 1 आ रहा है क्या? ए प्लस बी टू ए माइनस बी। तो 5 माइनस 2 रूट 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 5 प्लस 2 रूट 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। इस 5 प्लस 2 रूट 6 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे 1 बाई 5 प्लस 2 रूट 6 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो प्यारे बच्चों यदि हम 5 प्लस 2 रूट 6 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को t मानते हैं तो ये 1 बाई टी होगा कि नहीं होगा? हाँ ये लिखने आ रहा है, इसको t मानते हैं तो ये 1 बाई टी होगा नहीं होगा? टी स्क्वायर प्लस माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से t का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यानी 10 प्लस माइनस 100 में से 4 गया 96 अंडर रूट 96 बाई 2 यानी 10 प्लस माइनस 96 को कितना 96 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 6 बाई 2 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। ओ टी का वैल्यू आ गया 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। तो एक बार हम लोग टी लेंगे 5 प्लस 2 रूट 6 और एक बार टी लेंगे बच्चों 5 माइनस 2 रूट 6। आपको टी नहीं निकालना, आपको एक्स निकालना, रिटर्न कर दीजिए। तो 5 प्लस 2 रूट 6 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहां से एक्स आ गया प्लस माइनस 2। इधर आइए 5 प्लस
2√6 का पावर x² माइनस 3 आ गया 5 प्लस 2√6 का पावर -1। 5 माइनस 2√6 ले सकते हैं, 5 प्लस 2√6 का पावर -1। पावर को इक्वेट कीजिए, x² माइनस 3 इक्वल टू -1, x² इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। इस तरह से आप स्टैंडर्ड सवाल भी हैंडल कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ इरेशनल कॉन्सेप्ट्स। मैं बार बार बोलूंगा बच्चों की इरेशनल काफी इंपॉर्टेंट है। इरेशनल मैंने क्या क्या आपके पास डिस्कशन किया वो समझेंगे। इरेशनल जब मैंने स्टार्ट किया तो आपको बताया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन। जब भी आपको किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते वक्त ध्यान देना है कि एक्सटेनियस रूट्स जनरेट करता है, तो आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अननोन को कभी कैंसल आउट नहीं करना है, अननोन को कैंसल आउट करने से रूट का लॉस हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं बच्चों जो नॉन निगेटिव होते हैं, मॉड किसी फंक्शन का स्क्वायर, किसी फंक्शन का पावर 4, रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, और एक और बताया एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये सब नॉन निगेटिव क्वांटिटी है और इस सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव क्वांटिटी यदि 0 होगा तो इस टर्म 0 होगा मेरे बच्चे। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि x का वो वैल्यू कभी नहीं लेंगे जो इक्वेशन या इनइक्वालिटी को अनडिफाइंड कर दे। चेक करना पड़ता है कि इसको डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इरेशनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बने वाला कि डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दीजिए, या एक फार्मूला मैंने दिया आपको, बच्चों कि अंडर रूट fx टू दी 2nth इक्वल टू gx। तो यहां पे मैंने बताया कि पहले आपको gx को पॉजिटिव करना होगा और उसके बाद आपको 2n पावर लेना होगा। तो ये खुद फिल्टर कर देता है कि कौन सा x होगा कौन सा x नहीं होगा। इसे मैंने सवाल डिस्कस किया। फिर मैंने आपको इनइक्वालिटी में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताया। आपको मैंने बताया कि ये आपको रिजल्ट याद रखना होगा, अंडर रूट fx 2nth लेस देन gx। तीन बातें, gx पॉजिटिव, रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ग्रेटर में मैंने आपको बताया दो केस में बांटिए, gx नेगेटिव, रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0, gx पॉजिटिव, 2n पावर बोथ साइड। और ऑड वाले में टेंशन नहीं लेना है, इवेंथ रूट पे प्रॉब्लम होता है नॉन निगेटिव का, ऑड रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस पर मैंने सेकंड लेक्चर में बहुत सारा सवाल डिस्कस किया। इस लेक्चर में मैंने आपको स्टैंडर्ड सवाल बताया बच्चों कि कैसे आप और भी स्टैंडर्ड सवाल हैंडल कर सकते हैं, कुछ मॉडुलस इंक्लूडेड, और दोनों साइड रहेगा रूट तो क्या करेंगे, ये भी मैंने आज डिस्कस किया कि दोनों साइड रूट रहेगा तो क्या हैंडल करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन fx को ग्रेटर इक्वल टू 0 और gx को ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको इरेशनल के लिए काफी है बच्चों। आपको इरेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए। इरेशनल में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देते हैं, डिफाइंड वगैरह नहीं कराते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि x का वो वैल्यू भूल के भी नहीं लेंगे जो इक्वेशन या इनइक्वालिटी को अनडिफाइंड कर दे। वो वैल्यू कभी सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा मेरे बच्चे जो इक्वेशन या इनइक्वालिटी को अनडिफाइंड कर देता है। तो इस तरह से मेरा इरेशनल का ये टॉपिक ओवर होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत आराम से सीखिए, एंजॉय कीजिए।